कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा सको। कहते हैं हर रिश्ता एक ऐसी नाजुक डोर से बंधा होता है जिसे टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती। लेकिन इस नाजुक डोर को अगर भरोसे का साथ मिल जाए तो यही डोर अटूट हो जाती है। जी हाँ, भरोसा इस नाजुक डोर की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन जब इस नाजुक डोर से भरोसा अलग हो जाता है तो ये डोर हल्के से हवा के एक झोंके से भी टूट जाती है। इंसानों के बीच बने रिश्ते का बस इतना ही फलसफा है। चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो या फिर पति पत्नी का रिश्ता हो, हमारे समाज में सभी रिश्ते कुछ इसी तरह एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब ये रिश्ते टूटते हैं तो इसका अंत बेहद ही दर्दनाक होता है। आगरा में रहने वाले मानव और निकिता के रिश्ते का अंत भी कुछ ऐसा ही हुआ। मानव और निकिता की प्रेम कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जहां से मानव ने अपनी जीवन लीला समाप्त करना ही ठीक समझा। मानव अपनी पत्नी की बेवफाई को सहन नहीं कर पाया और फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। तब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला। और चलो कोई बात नहीं, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो घर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड। देखो, जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे चाहते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मुझे जाने दो, ठीक है। मेरे चाहते ही सब ठीक हो जाएगा गाइस। मानव शर्मा ने फांसी लगाने से पहले 6 मिनट 57 सेकंड का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की प्रताड़ना का जिक्र किया और रोते रोते फांसी लगा ली। लोग अभी तक अतुल सुभाष को पूरी तरह से अपने जहन से निकाल भी नहीं पाए थे कि इस बीच एक और बेवफा पत्नी की कहानी सामने आ गई। इस कहानी का भी अंत कुछ अतुल सुभाष की तरह ही दर्दनाक रहा। जिस तरह अतुल ने अपनी बेरहम पत्नी से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, उसी तरह ताजनगरी आगरा में पत्नी की बेवफाई से परेशान होकर एक पति ने आत्महत्या कर ली। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक युवक कैमरे पे ही लाइव आत्महत्या करने से पहले कुछ बातें कह रहा है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है और उसी विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई। देखिए, जो सभी तथ्य इसमें आरोप लगाए गए हैं, इन सभी तथ्यों की विवेचना की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मानव शर्मा की शादी 30 जनवरी 2024 में बैरहन क्षेत्र की निकिता से हुई थी। शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि घर में विवाद शुरू हो गया। पहले तो पत्नी निकिता के साथ सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर वो आए दिन झगड़ा करने लगी। मृतक मानव के परिजनों की माने तो मानव शर्मा मुंबई में काम करते थे, जहां वो पत्नी को भी साथ ले गए। लेकिन कुछ ही समय बाद पत्नी ने झगड़े शुरू कर दिए और ससुराल वालों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी। मानव शर्मा के पिता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी बहू अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने की इच्छा जताती थी, जिससे मानव बहुत परेशान रहता था। इसी मानसिक तनाव के कारण उसने आत्महत्या कर ली। जिस तरह ये वीडियो वायरल करके बता रही हैं कि मैंने इन्हें इन्फॉर्म करने की कोशिश की, इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की है। ये 40 मिनट तक मुझसे बात करती रही हैं। 40 मिनट में वो अपने मायके से यहाँ आके मानव को बचा सकती थी, और मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ पे पापा, 2 चाचा, आंटी, दादी, बहुत लोग रहते हैं। वो किसी को भी फोन कर सकती थी। अगर मुझे दिखेगा कि मेरा पार्टनर फांसी लगा के बैठा है, तो क्या मैं वेट करूंगी कि कोई उसे जाके बचाए? मैं वहां से तुरंत भागूंगी उसे बचाने के लिए, और बहुत हर जोरदार कोशिश करूंगी अगर इतनी सीरियस सिचुएशन है तो। और उसके कहते ही मैंने तुरंत अपने भाई से पूछने की कोशिश की, और वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगा है उस चैट में।
मृतक के पिता ने अपनी बहू और उसके मायके वालों को बेटे की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें निकिता अपनी शादी से पहले के संबंधों को लेकर पति से खेद जता रही है। माना जा रहा है कि पत्नी के इस कबूलनामे के बाद ही मानव अंदर से टूट गया था और फिर उसने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। इस वीडियो में पत्नी निकिता अभिषेक के साथ शादी से पहले संबंध बनाने की बात कर रही है। मैंने मानव को अभिषेक के बारे में शादी से पहले बताया था, तो वह ये कभी नहीं बताया था, ये शादी के बाद बताया, वो भी उसकी कई बार पूछने पे, क्योंकि मैं डर गई थी कि मानव को खो ना दूं। उसकी लाइफ में आते ही मैंने सबसे सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिए। मेरे मामा, उसने भी मेरे साथ ज़बरदस्ती की, जो कि बहुत गलत था। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला, नहीं बताया, बट सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारी शादी पे कोई बात ना आए, हमारी शादी न टूट जाए। इतना होने के बाद भी मानव ने मुझे कभी हाथ नहीं किया, कभी हाथ नहीं उठाया, और मैंने उसको बहुत प्यार करती हूँ। इन गलती के बदले वो मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मुझे मंजूर होगी, क्योंकि हाँ मैंने गलती की है बहुत बड़ी, उसके बार बार पूछने पे भी ना बता के, बट वो मेरा पास था। मानव के साथ रह के मैंने कभी किसी लड़के को देखा तक नहीं है, ना ही अब किसी को लाइफ में लाना चाहती हूँ। अब मेरी लाइफ का सब कुछ मैंने मानव को बता दिया और मुझे अपनी गलती बहुत फील हो रही है। मैंने सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। जब शादी की बात स्टार्ट हुई तो मानव के पापा ने कोई दहेज नहीं मांगा हमसे, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की। सब बहुत अच्छे लोग हैं, बस मैं ही लायक नहीं हूँ। और अगर मुझे भी कुछ भी होता है, सुसाइड करती हूँ या कुछ भी होता है, तो इसमें किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं जो भी करूँगी सब अपनी मर्जी से करूँगी। आई एम सॉरी मानव, मैं गलत थी। मानव निकिता के वैवाहिक जीवन में कितनी बड़ी उथल पुथल थी, इसकी बानगी मानव और निकिता के वीडियो से साफ देखी जा सकती है। निकिता का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो शादी से पहले खुद मानव ने मुंबई में बनाया था। इस वीडियो में निकिता साफ साफ बोलती हुई देखी जा सकती है कि उनके शादी से पहले संबंध रहे थे, लेकिन वो मानव को अब खोना नहीं चाहती है। मानव का इस वीडियो बनाने के पीछे मकसद रहा था कि अगर निकिता उस पर किसी भी तरह का कोई आरोप लगाती है तो वो इस वीडियो को अपने साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत कर सके। शादीशुदा जिंदगी में निकिता की बेवफाई ने ऐसा जहर घोला कि उसकी कीमत मानव को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 1 साल की शादी में मानव ने पत्नी की बेवफाई के इतने रूप देख लिए कि उन्हें आत्महत्या के सिवाय और कोई रास्ता नजर ही नहीं आया। 23 फरवरी को मानव और निकिता मुंबई से घर वापस लौटे। परिजनों की माने तो मानव उसी दिन अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने चला गया, जहां मानव को उसके ससुराल वालों ने बहुत जलील किया और धमकाया, जिससे वो टूट गया। उसके बाद 24 फरवरी के दिन सुबह 5 बजे उसने फांसी लगा ली। मुंबई में टीसीएल कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर के पद पर तैनात मानव शर्मा की जिंदगी 3 जनवरी से पहले बेहद खुशहाल थी। 3 जनवरी को ऐसा कुछ हुआ कि मानव की जिंदगी में भूचाल आ गया। बता दें 3 जनवरी को एक इंस्टा से मानव शर्मा के पास मैसेज आया था। ये मैसेज प्राची जैन नाम की एक आईडी से आया था, जिसमें प्रिया दिस साइड लिखा हुआ था। इस मैसेज में मानव शर्मा की पत्नी निकिता, उसकी बहनों के बारे में भी कई तरह की जानकारियां दी गई थी। बताया जा रहा है कि इसी मैसेज के बाद मानव शर्मा डिप्रेशन में आ गए और मानव शर्मा ने इस तरह का बड़ा कदम उठा लिया। बेंगलोर में एआई कंपनी में इंजीनियर की मौत के बाद आगरा के मुंबई में तैनात टीसीएल कंपनी का रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा की मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि हर मामले में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी गलत हो सकती हैं। बहरहाल इस मामले में मानव शर्मा के परिवार में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है और मानव शर्मा की बहन आकांक्षा ने पुलिस को कई तरह के वीडियो सबूत भी दिए हैं। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। वहीं घटना के बाद से निकिता, उसका पूरा परिवार फरार है। आगरा से विकास यादव, न्यूज इंडिया।